रेस्टोरेंट क्यों में आया तो रेस्टोरेंट में रश लगा हुआ था, लोगों ने कैमरे वीडियो बना रहे थे ना, सो and I couldn't enter. It was the first floor, and I went upstairs and people were gathered up, and मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि यहाँ पे तो मेरी फैमिली बैठी हुई ना। ऑन द स्क्रीन के ऊपर ना मैंने वो जो उसका जो मार्कस है ना, मैंने खुद ही यूनिवर्स की स्ट्रिंग्स ऐड की कि दुनिया के अंदर नमाज हो रही हो तो जमात में तो कौन कौन सी हेवन से कौन कौन से ना ट्रैक्स खुल रहे होते हैं, एक एक बंदे के सामने से एक साइक्लिक प्रोसेस गुजर रहा होता है। तो आई एम टेलिंग यू, माय सन टोल्ड मी दैट, इमेजिन व्हाट इफ द होल प्लैनेट इज प्रेइंग एट द सेम टाइम, एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक मी कि अल्लाह ताला ने कामुस्सलात असल में जब पूरा प्लैनेट एक्टिवेट कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सा क्या एक्टिवेट हो जाएगा। इमेजिन करें कि हर बच्चे को ना उसके माँ बाप को पता होता है कि उनका बच्चा किस जोन के अंदर अपनी फैसिनेशन बिठाता है और किस जोन में फील। हर बच्चे का अपना अपना होता है। मेरे बच्चे किसी चीज़ में फैसिनेट करते हैं, उसका मतलब नहीं कि आपके बच्चे भी उसी चीज़ को फैसिनेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग आर यूनिक कोड्स ऑफ डीएनए, ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक कोड ऑफ डीएनए। So you need to be very careful when you say कि वो वाले जगह पे ये काम चल गया तो मेरे बच्चों के साथ चल रहा है। It's not one shoe does not fit all. However, one shoe factory does make all the shoes. So that shoe factory is the factory of fascination. Okay. So मैंने ना अपने के साथ ऐसे किया था कि क्योंकि he was really into universe and astronomy, and when he was 7, 8, and I wanted to alhamdulillah, all of my kids actually, never missed a prayer since they were 7, not because I forced them, not even once. बच्चे को तो वैसे भी मैं फोर्स के वैसे भी खिलाफ ही नहीं हुआ को मारना कोई इतना क्या फोर्स से करने। But the culture was created by my eldest daughter, okay, and obviously I'm going to give, the whole momentum तो माँ की तरफ से ही आता है ना, तो वो तो मगर वो याद है एक रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो मैं मगरिब की नमाज पढ़ने गया, मस्जिद बिल्कुल साथ ही इस्लामाबाद में। रेस्टोरेंट क्यों में आया तो रेस्टोरेंट में रश लगा हुआ था, लोगों ने कैमरे वीडियो बना रहे थे ना, सो and I couldn't enter. It was the first floor, and I went upstairs and people were gathered up, and मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि यहाँ पे तो मेरी फैमिली बैठी हुई ना, तो एंड पीपल मेक वीडियो, सो आई वेंट टू शॉक ये क्या हुआ कि क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। तो एंड आई धक्का दे के मैं अंदर उस भीड़ को अंदर गया कि क्या कर रहे हो, अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द रेस्टोरेंट, and my daughter was actually praying on the table of the restaurant. What's wrong with you guys? Why would you do such a thing? And she said, she forced के ये इसके अलावा साफ जगह नहीं है ना, तुमने ना रिलीजियस OCD बना दिया मेरे बच्चे का, उसको जमीन पे पढ़ो नमाज, क्या मसला है, ये पाकिस्तान है, ये कोई तेल अवीव तो नहीं है जो तुमने ये वाला एग्जाम्पल रकम कर रही है, ये प्रोटेस्ट की नमाज पढ़ी है। So but when I spoke to my daughter, she said कि I told this guy that this, वो जो मॉप था ना, इससे वो फ्लोर साफ करते हैं, बाय द वे इट वाज अ पिज़्ज़ा हट, ओके, सो वो जो फ्लोर था ना, he said it was stinking and I told him ये पाक नहीं हो सकता, and he said कि नहीं बेटा ये साफ है, सफाई तो मैंने की है, and she said I'm not gonna pray here, and she just stood on the table. It was obviously पूरी लाइन खाली थी उस बूथ्स की। So I said बेटा don't do that again, because this is a place to eat, you're not gonna this you broke a lot of other rules just to set up this rule. And she said why? He said, oh, it's okay if you pray here. He's the one who said that, so I prayed here. अब बच्चा तो कर सकता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये instead of me creating a fascination which might have, वो एक fear के zone में, and I spoke to my wife and I said, I think you created a fear out of my child, कि नमाज ना पढ़ी तो ये हो जाएगा, तुमने उल्टा चक्का घुमा दिया। रादर कि वो नमाज पढ़ के कोई अचीव करे, वो नमाज ना पढ़ के कुछ लूज करने की फिलॉसफी पे। सी द डिफरेंस? Yes. दो टीमें मैच खेलती है ना, एक मैच खेलती है जो कि हमने मैच जीतना है, दूसरी मैच खेलती है जो हमने मैच नहीं हारना। Right. ना हारने के पीछे कोई फिलॉसफी और साइकोलॉजी है, और जीतने के पीछे कोई और साइकोलॉजी है। जीतने के पीछे साइकोलॉजी और सुपीरियर साइकोलॉजी है, ना हारने के पीछे साइकोलॉजी और इंफीरियर साइकोलॉजी। मुसलमान ज्यादातर नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं गुनाह हो जाएगा, हार जाएंगे अगर नमाज ना पढ़ी तो। सही। नमाज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हैं? नमाज इसलिए पढ़ेंगे कुछ चला ना जाए, मतलब अजाब ना आ जाए। So I drew when my son was growing up, and he was not even born at that time, जब मेरी बेटी ने ये इस का वाक़या हुआ है, तो when my son was 6, 7, 8, he was really into astronomy and everything. So I drew the जमात on the screen के ऊपर ना, मैंने वो जो उसका जो मार्कस है ना, मैंने खुद ही यूनिवर्स की स्ट्रिंग्स ऐड की कि दुनिया के अंदर नमाज हो रही हो तो जमात में तो
कौन कौन सी हेवन से कौन कौन से ना ट्रैक्स खुल रहे होते हैं, एक एक बंदे के सामने से एक साइक्लिक प्रोसेस गुजर रहा होता है। एंड आई नो, आई रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट के प्रेयर ड्यूरिंग द वॉर ना, एंड उसमें आखिरी सफ कैसे मूव करेगी और पहली सफ कैसे मूव करेगी। एंड आई वाज टेलिंग एंड शोइंग हिम एज अ चाइल्ड ना, बच्चे के सामने, कि देख पूरी की पूरी कायनात को ना मैंने उसके सामने बना दिया कि 7 हेवंस पूरी पूरी इन्वॉल्व हुई हुई है, इधर 50 बंदे नीचे नमाज पढ़ रहे हैं। तो आई नो इट वाज एन oversimplification of a lot of concepts. But for a 7-year-old, I'm not going to, talk theoretical physics and application of the, physics in the Quran. I was trying to get him in the zone कि जब वो जमीन पे खड़ा होगा नमाज के लिए, तो 7 के 7 आसमान एक्टिवेट हुए होंगे उसके ऊपर। वो पिक्चर उसके माइंड में एम्बोस कर रहा था, समझ रहे हैं? Why? Because he was already in that astronomy and, galaxies and the cosmic microwave background and, drawing all of those things and looking at all of those things or reading all of those things. So I played the cards the way the cards were dealt to me. मेरा बच्चा एस्ट्रोनॉमी में ना समझ तस्वीर ना बनाता, समझ रहे? हर बच्चे की अपनी. So I drew it so that he would get that fascination and the grandeur of the whole event of the prayer. क्योंकि याद रखिएगा, इस्लाम में नमाज से ऊपर कोई ग्रैंडियर किसी और इवेंट का नहीं है. हमें वो बताया नहीं गया, ये अलग कहानी है, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल 600 दफ़ा एक आयत लिख रहे हैं, इससे वो ग्रैंड कोई इवेंट नहीं है, वो हमें देखना नहीं है, एक अलग बात है. सो इट्स सच अ इजी थिंग व्हेन यू नो द चाइल्ड. अब मैं किसी और के बच्चे के सामने तस्वीरें बनाना शुरू कर दूं तो वो भी पढ़ना शुरू कर देगा. Well, obviously it's not going to work. More chances are it's not going to work, So you need to know the kid and see what kind of zone he goes into and what kind of stories he's into, what kind of geometry that he looks at the whole universe. और उसका उस वक्त का छोटा सा वर्ल्ड व्यू क्या बना हुआ है ना. और बच्चों का वर्ल्ड व्यू बाद में वर्ल्ड व्यू नहीं होता, बच्चों का यूनिवर्सल व्यू होता है. वो यूनिवर्स को देख रहे होते हैं, सारे सवाल कायनात के करते हैं. वो ये हम कायनात को काम करके अपने छोटे से खित्ते के अंदर आते हैं, कुर्रे के अंदर, और कुर्रे के अंदर भी गली बल्ले में रहते हैं, हम बड़े हो जाते हैं. तो ये हमें छोटा किया जाता है, अल्लाह हमें बड़ा ही पैदा करते हैं. सो यू रियली नीड टू नो कि इस तरीके से मेरे ही 2 बच्चों को एक डिफरेंट साइकोलॉजी के थ्रू मुझे दोनों को अलग अलग तरीके से ना द कॉन्सेप्ट के सीड्स उनके ज़हनों में करने पड़े. एंड आई टेस्टेड दैट बाय द वे विद माय सन एज़ वेल. आई टेस्टेड देम व्हेन यू गो टू यू प्रेइंग ना. सो मेनी इयर्स लेटर एक्चुअली, एंड आई कीप reminding him of it that are you activating the stars. तो उसको पता था activating the star का मतलब है कि नमाज पढ़ने, नमाज की बात हो रही है. So बचपन में क्या होता था, if I pray in a big masjid, you think I can actually activate a bigger galaxy, set of galaxies? And I said, of course, the bigger, imagine if the whole planet is praying at the same time, So I am telling you, my son told me that. Imagine what if the whole planet is praying at the same time? And that's when it clicked me. कि अल्लाह ताला ने कामुस्सलात असल में जब पूरा प्लैनेट एक्टिवेट कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सा क्या एक्टिवेट हो जाएगा. इमेजिन करें कि क्योंकि काबे के अंदर जिस तरीके से तवाफ को सर्कुलर मोशन में अल्लाह ने डाला हुआ है, इसके पीछे कोई तुका नहीं है. ये बहुत बड़ा सिंबल है, ये सिग्नेचर ऑफ गॉड हिमसेल्फ है. ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक पूरा किया हुआ. बाय द वे आप देखेंगे, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टूर पे था या किसी इंग्लैंड के फर्स्ट टूर पे था, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि काबे के तवाफ को किस तरीके से देखना है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज के 9-10 साल का बच्चा अगर ये कॉन्सेप्ट लेके आता है कि क्या हो अगर पूरा का पूरा खुदाए अर्ज 8 बिलियन लोग काबे की तरफ मूव कर लें एक ही वक्त में, और एक ही वक्त में नमाज से पढ़ रहे हो, तो यू थिंक समथिंग स्पेशल इज गोना हैपन? आई स्वेयर टू गॉड, आई बिलीव दैट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग इज गोना हैपन एट दैट टाइम. मगर मुझे और आप दोनों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू कि ज्यादातर लोग मुसलमान नहीं होने, ज्यादातर लोग दीन पे नहीं आने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, क्रिश्चियन का पर्पल भी यही है कि अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाओ. तो अगर सारा का सारा पूरा एक ही वक्त में नमाज पढ़ा हो एक ही जमात में, तो 7वें आसमान के अर्श पे जाके एक्टिविटी शुरू हो जानी है. ये मैं मिराज की हदीस से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाकी की पूरी कायनात इसी काबे के ऊपर एक ही टाइम पे तवाफ कर रही है. ये सिर्फ इंसान तवाफ छोड़ रही है, वरना ऊपर बाकी की पूरी कायनात एक ही काबे के ऊपर तवाफ कर रही है. सही सर, that's very fascinating. सुभान अल्लाह. अच्छा, बस एक क्विक मैं इसको एंड करने के लिए, आपने ये एक शुरू में कहा कि हमें नमाज कुछ लूज करने की जो साइकोलॉजी है उसके बजाय कुछ विन करने की साइकोलॉजी पे पढ़नी चाहिए. अब आई डोंट नो, आप ऑफ कोर्स आप कई दफ़ा डोपामिन का तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो एक दफ़ा आपने ये भी कहा था कि नमाज डोपामिनर्जिक नहीं होनी चाहिए, रादर इट शुड बी सेरोटोनर्जिक. तो डोपामिनर्जिक का तो मुझे समझ में आ गया था. सेरोटोनर्जिक और क्या बात है, यही दो इसी के विन एंड लूज वाली सिचुएशन ही बनती है यहाँ पर, या इट्स समथिंग एल्स? या सेरोटोनर्जिक का मतलब ये है कि you don't do it so that
it is not a sense of achievement, it's a sense of fulfillment. ये serotonin है. Okay, sense of achievement is dopamine ना. मैंने फर्ज पूरा कर लिया है, I feel relief. ये dopamine flow ही आपको relief आ रही है. You know, सही सर, थैंक यू सो मच। it's a very simple, it's a simple differentiation. अगर आपको नमाज पढ़ के टोटल पूरा करने की relief आ रही है, तो आप dopamine केसर है. आप अगर आपको fulfillment आ रही है कि यार मैं तो मेरे साथ तो कोई और वाकया हो गया, I'm a different person. All of a sudden when I'm in my prayer, तो आप serotonin take रहे हो, dopamine नहीं है. It's a totally different universe altogether. सही है सर, जज़ाकल्लाह खैर सर, जज़ाकल्लाह खैर। Barakallah.